नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंधा जनजाति और कंधा जनजाति से जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन। क्योंकि कंधा जनजाति वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है, इसीलिए यह जाति काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंधा जनजाति आखिर क्यों चर्चा में है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा के कंधमाल जिले की कंधा महिलाएं अब तेजी से अपने सदियों पुराने चेहरे पर गोदना यानी कि टैटू बनाने की प्रक्रिया कराने की परंपरा को त्याग रही हैं, जो कभी शोषण से बचाव के रूप में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, कंधमाल यह उड़ीसा का एक जिला है जहां की महिलाएं पहले सदियों पुराने समय में अपने चेहरे पर टैटू बनाती थी। आइए आगे भी इसके बारे में और देख लेते हैं कि आखिर क्यों ऐसा करती थी। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से वह टैटू अपने चेहरे पर बनाती थी। तो कंधा जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो कंधा या खोंड उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। तो कंधा ये उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। मुख्य रूप से ये कंधमाल, रायगढ़, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में रहते हैं। तो ये जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं? कंधमाल, रायगढ़, कालाहांडी और कोरापुट। उसके बाद ये कुई या कुबी भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषाएं हैं। तो ये कुई या कुबी भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषाएं हैं। कंधा शब्द तेलुगु के कोंडा या अर्थात पहाड़ से लिया गया है, जो इनके जंगल वासियों के रूप में दर्शाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कंधा कौन से भाषा से लिया गया है? तो तेलुगु भाषा से लिया गया है। उप समूह इसके कौन कौन है? तो देसिया कंधा, डोंगरिया कंधा और कुटिया कंधा इसके उप समूह के रूप में वर्णित है। इसके अलावा डोंगरिया और कुटिया कंधा को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कमजोर जनजाति समूह को पीवीटीजी ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा, पीवीटीजी। आगे देख लेते हैं, कंधा महिलाओं में चेहरे पर गोदना की जो परंपरा है, इस परंपरा के बारे में देख लेते हैं। क्यों ऐसा आखिर ये महिलाएं करती थी? तो यह परंपरा एक रक्षात्मक उपाय के रूप में शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, इस परंपरा को एक रक्षात्मक उपाय के रूप में शुरू किया गया था। ये महिलाएं अपने चेहरे पर गहरे ज्यामितीय डिजाइन में गोदना कराती थी, ताकि वे आकर्षक ना दिखें और स्थानीय जमींदारों और उपनिवेशवादियों के यौन शोषण से बच सके। देख सकते हैं उस समय के लोगों की क्या मानसिकता थी। लोगों और स्थानीय जमींदारों से बचने के लिए वो अपने चेहरे पर गुदवाती थी, जिस कारण से वो आकर्षक न दिखें। बाद में यह एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया। विवाह की पात्रता और सामाजिक स्वीकृति के लिए यह आवश्यक माना जाने लगा। तो बाद में यह किस चीज़ की पहचान बन गया? तो एक सांस्कृतिक पहचान बन गया, जो कि उनकी शादी के लिए आवश्यक माने जाने लगा। तो गोदना की प्रक्रिया आम तौर पर लड़कियों को 10 वर्ष की उम्र के आसपास यह गोदना कराया जाता था। गोदना के लिए कच्चे औजारों से चेहरों को छेदा जाता था, जिससे भीषण सूजन और संक्रमण हो जाता था, जो कई हफ्तों तक चलता था। इसके साथ साथ चांदी की बालियां भी वैवाहिक स्थिति का संकेत मानी जाती थी। यानी कि जो भी महिला चांदी की बालियां पहने रहती थी, उसको माना जाता था कि उसकी शादी हो गई है। वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। 1990 के दशक से चल रहे यह जागरूकता अभियानों और शैक्षणिक प्रयासों के कारण यह परंपरा अब 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में लगभग समाप्त हो गई है। आज की युवा पीढ़ी इसे ना तो आवश्यक मानती है और ना ही प्रासंगिक। आइए कंधा जनजाति और गोदना परंपरा पर आधारित 10 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंधा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है?
तो ये है उड़ीसा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कंधा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कंधा शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा से हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंधा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कंधा जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? इसके ऑप्शन है संथाली, ऑप्शन बी है गोंडी, ऑप्शन सी है कुई या कुबी और ऑप्शन डी है भिलाली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुई या कुबी भाषा कंधा जनजाति द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंधा उप समूह को पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह माना गया है? ऑप्शन ए है देसिया कंधा, ऑप्शन बी है डोंगरिया कंधा या कुटिया कंधा और ऑप्शन सी है क्राउत कंधा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोंगिया कंधा और कुटिया कंधा को पीवीटीजी माना गया है। अगला प्रश्न है, कंधा महिलाओं में चेहरे पर गोदना की परंपरा किस उद्देश्य से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए है सौंदर्य बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है धार्मिक कारणों से, ऑप्शन सी है यौन शोषण से बचने के लिए और ऑप्शन डी है बीमारी से बचाव के लिए। तो कंधा महिलाओं में गोदना की परंपरा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसको अभी हमने बताया कि यौन शोषण से बचाने के लिए। और यौन शोषण से किससे बचाने के लिए? जो उस समय के जमींदार थे और उपनिवेशवादी थे, यानी कि बड़े लोग, उनसे बचाने के लिए यह प्रथा शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोदना की यह परंपरा किस उम्र में शुरू होती थी? तो इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी विवाह के बाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्ष। याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में यह गोदना की परंपरा शुरू हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोदना प्रक्रिया के दौरान क्या समस्याएं आम होती थी? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है बुखार, ऑप्शन बी मानसिक तनाव और ऑप्शन सी सूजन और संक्रमण और ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सूजन एवं संक्रमण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दशक से इस परंपरा में गिरावट देखी गई? तो किस दशक से इस परंपरा में गिरावट देखी गई? ऑप्शन ए है 1950 का दशक और ऑप्शन बी है 1970 का दशक, ऑप्शन सी है 1990 का दशक और ऑप्शन डी है 2010 का दशक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1990 के दशक में इस प्रकार की परंपरा में गिरावट देखी गई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।